जंबेश्वर भगवान की जय, मुक्ति धाम मुकाम की। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में आकर के। सबसे पहले तो और आज 11वां दिन है, 2 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ है और आज 11वां दिन है आंदोलन को। मैं आने में ज़रूर लेट हूँ, पर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन से जुड़े हुए एक एक दिन की मेरे पास में रिपोर्ट है। पहले दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, 5वें दिन हम कहाँ पहुँचे, आज हम कहाँ खड़े हैं, वो सब कुछ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रही हूँ और जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ पर्सनली फ़ोन पे बात करके मैं रिपोर्ट भी ले लेती हूँ कि अभी क्या हुआ, अभी सरकार में कहाँ तक बात चल रही है, कहाँ तक वो माने कि नहीं माने। कभी पता चलता है कि मान गए, बिल्कुल पास में है, कभी पता चलता है कि नहीं, कुछ नहीं बना। कभी पता चलता है कि यहाँ आए बातचीत करने, कभी पता चलता है कि संतगणों को जयपुर बुला लिया, कभी पता चलता है कि अरे आज तो लास्ट है, कल तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा, सारी शर्तें मान ली जाएगी। अगले दिन पता चलता है कि सब फिर से बैठे हुए। तो 11 दिन में ना बहुत अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिली इस आंदोलन को लेकर के। पर आप सबकी हिम्मत, ताकत और जितने मजबूत हमारा समाज है, हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, उनको लेकर के कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 11 दिन लग जाए, 11 वर्ष लग जाए, हम जिस मांग को लेके अड़ेंगे हम वो मनवा करके रहेंगे। मुझे बहुत फक्र होता है ये देख करके कि मैंने बिश्नोई समाज में जन्म लिया है। इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं ये सोचती हूँ। राजनीतिक मंचों से भाषण अलग होते हैं, बातें अलग होती, बट अपनों के बीच में संवाद अलग होते हैं। एक अलग तरीके की फीलिंग होती है जब अपनों के बीच में होते हैं। अभी किसी ने बताया था कि अभी जो मुझसे पहले एक दो और लोगों से पहले एक भाई ने बहुत धुआंधार भाषण दिया। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई थी, कौन से क्षेत्र की थी वो क्षेत्र मुझे नाम याद नहीं है, बट वहाँ पे खेजड़ी कटी हुई की वीडियोस चली थी और मेरे ख्याल से परशुराम जी भी थे वहाँ पे। वो वीडियोस वगैरह काफ़ी सारी, मतलब लिटरली वो वीडियोस देख के ना रोना आ गया कि यार कैसे कटी हुई है खेजड़ियाँ सारी, कैसे पड़ी हुई, लोग मतलब कैसे हो पा रही है उनसे ये चीज़ें। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो हमारे मन में भावना है वो किसी और के मन में नहीं है क्या? कोई और नहीं सोच सकता क्या ये सारी चीज़ें? ज़रूर आंदोलन से पहले हमने 36 कौम का आह्वान किया, पर मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा समाज इस बात का नेतृत्व कर रहा है कि पर्यावरण को हम बचाएंगे, खेजड़ी को हम बचाएंगे। खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं है। 11 दिन में बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी खूबियां बता दी गई कि क्यों ये ज़रूरी है रेगिस्तान के लिए। ये रेगिस्तान का एक कवच है। अगर ये रेगिस्तान का कवच नहीं बचा तो ना रेगिस्तान बचेगा, ना राजस्थान बचेगा। ये बात सरकार को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का मैं बजट ही देख रही थी, बजट में आया, मैडम जी ने बजट पेश किया और उसमें रखा कि जहाँ पे सोलर प्लांट और विंड प्लांट लग रहे हैं वहाँ पे 10% नए वृक्षारोपण किए जाएंगे, नए वृक्षारोपण किए जाएंगे। यही था आज के बजट में। जो 10% नए वृक्षारोपण करेंगे, पुराने का क्या? पुरानों को काट दोगे, खत्म कर दोगे पुरानों को? ये बजट है आपका? मतलब एक और नारा इनका बड़ा फेमस है, एक पेड़ माँ के नाम। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को? तुम तो माँ के नाम से ही अपनी बात को, तुम तो मतलब माँ के साथ ही तुम तो जो अपनी बात रख रहे हो उसके साथ ही तुम तो गद्दारी कर रहे हो। एक पेड़ माँ के नाम, तो मतलब नया पेड़ लगाया जाएगा, पुराने पेड़ का क्या? पुरानों को काट दो, खत्म कर दो। दुख होता है ये देख करके कि इतना दोगलापन जो सरकार रख रही है और जो वादे कर करके सरकार में घुसे थे, आप लोगों के, हम जैसों से ही वोट ले लेके घुसे थे ना सरकार में, नए नियम लाएंगे, नए कानून लाएंगे,
अगर नए कानून नए नियम लाए होते, हमको इस तरीके से बैठना पड़ता क्या सारे काम धंधे छोड़ के? आप लोगों के काम धंधे नहीं है? बच्चों को स्कूल नहीं भेजना आप लोगों ने? खेतों में काम नहीं करना है? गायों को दूध को काटना नहीं घर जा टाइम हुए नहीं टंक हुए 5 बजे काटना है, 2 बजे मेरे गाय को टाइम है, सब छोड़ छाड़ रही बेटी हो नहीं है के काम बेटी हो सरकार हुड़ने वाली हुआ ढंगी हुआ, तो आज सब अपने अपने घर पे काम कर रहे होते। और मेरे तो ये भी सुनने में आया, हालांकि मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है ये जानना कि जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं उनके व्यापार पे पीछे जाकर के ये लोग जो हरकत कर रहे हैं, किसी को जीएसटी का बिल थमा रहे हैं, कहीं पे कोई अधिकारी भेज रहे हैं। देखो बीजेपी के लिए ना ये चीजें नई नहीं है, हमने तो बहुत भुगती है। अब मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लूंगी, तो हमारे लिए तो ये चीजें नहीं है। पर मैं ये सोच रही हूँ, ये देख रही हूँ कि एक आम आदमी किसके लिए लड़ रहा है? पेड़ बचाने के लिए लड़ रहा है। वो भाई ने बहुत सही बात की, ना हम आरक्षण मांगते हैं, ना हम कोई ऐसी कोई हम लोग बात करते क्या करके हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पटरियां उखाड़ देंगे। अरे शांति से बैठ करके धरना दे रहे हैं यहाँ पे, क्या मांग रहे हैं? पेड़ बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए आपसे तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग। क्या मांग लिया ऐसा आपसे? और उस पेड़ का सांस बिश्नोई कम्युनिटी अकेली तो लेगी नहीं ना, बिश्नोई अकेला तो सांस लेगा नहीं, ये लोग भी लेंगे, इनके बच्चे लेंगे। जब यही नहीं बचेगा तो क्या भविष्य बचेगा? इस मंच के माध्यम से मैं सरकार को एक मैसेज देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप किसी भरोसे पे मत रहना कि ये तो शांति से बैठे हैं और हम पीछे जा कर के इनके काम धंधों पे अपने अधिकारियों को भेज करके इनको उठवा देंगे, घर भिजवा देंगे। ये बहुत जुनूनी और ताकती कौम है, ये ऐसे हिलने वाली नहीं है। सब छोड़ छाड़ करके आके बैठी हुई यहाँ पे, इरादे बहुत मजबूत है और खेजड़ी हमारी परंपरा है। बिल्कुल, खेजड़ी हमारी परंपरा है, जो पुश्तों से हमको मिलती हुई आई है ना चीजें, उसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं आज। और मुझे बहुत गर्व है कि बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है, एकमात्र ऐसा समाज जो पर्यावरण के लिए लड़ता है, जो पर्यावरण के लिए बैठा है यहाँ पे कि पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे। तो इसी के साथ मेरा सरकार से नम्र निवेदन है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि हम वैसे वाले लोग नहीं है कि ये बोले कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम ये फूंक देंगे, वो फूंक देंगे, यहाँ से पटरियां उखाड़ देंगे, आपकी लोगों को परेशान करेंगे। वैसी कौम नहीं है हमारी। हाथ जोड़ के आप सबसे यही निवेदन है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, खेजड़ी की कटाई पर जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए, क्योंकि हर दिन खेजड़ी कट रही है और हर दिन हम अंदर से मरते हैं, हर दिन जी जलता है, मन दुखता है देख करके। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी सभी से कि क्योंकि मैंने ये कहा कि मैं पिछले काफ़ी दिन से आंदोलन का फॉलोअप सोशल मीडिया के माध्यम से ले रही हूँ, तो उन भाइयों और उन बहनों के लिए भी तालियां हो जाए जो सोशल मीडिया पे एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत शानदार, मतलब अभी किसी भाई ने बोला था कि सोशल मीडिया पे या इतनी उस लेवल पे नहीं उठ रही है चीज़ें, बट मुझे ऐसा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब कुछ एक हमारे भाई, एक बहन है संगीता मांझू, एक सुनीता बिश्नोई, एक कपिल बिश्नोई, ये सारे नाम है जिनके ट्वीट्स मैं देखती हूँ, दिनेश मांझू, बहुत सारे ऐसे लड़के, दीपक, मतलब पूरे दिन उन्होंने सरकार का जीना आराम कर रखा है, नाक में नकेल कस रखी है। आप लोगों के इतने वीडियो चलाते हैं, एक एक बहन के वीडियो चलाते हैं, हमारे संतगण के वीडियोस, मीडिया भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। मीडिया पे किस लेवल का दबाव होगा मैं समझ सकती हूँ, उसके बावजूद मीडिया बहुत अच्छी कवरेज दे रहा है। तो ये सारे वो लोग हैं जो मरे हुए नहीं है अंदर से, किसी भी कौम के हैं, सरकारी तंत्र ऊपर चल रहे, कुछ भी, वो अंदर से मरे हुए नहीं, उनका जमीर जिंदा है। जो आवाज उठा रहा है वो जिंदा है, जो आवाज नहीं उठा रहा वो सब मरे हुए। सभी संतगण। अच्छा, एक और चीज, इन्होंने जो बीच में एक हरकत की थी,